दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नवंबर में होने हैं। इसके लिए अमेरिका के दो प्रमुख दल रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ेंगे और डेमोक्रेटिक पार्टी ने वर्तमान में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को जो बाइडेन के हटने के बाद अपना उम्मीदवार बनाया है। कमला हैरिस भारतीय और अफ्रीकी मूल की पहली महिला अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य पार्टी से उम्मीदवार बनी है। कमला के उम्मीदवार बनने के बाद उन्होंने इस चुनाव के लिए अपनी रनिंग मेट की घोषणा कर दी है। उन्होंने फिलाडेल्फिया के टेम्पल विश्वविद्यालय में ये घोषणा की है। कमला ने यहाँ पर मिनेसोटा के गवर्नर टिम ब्लास को अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया। इस दौरान उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, हमारी लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं है, हम अमेरिका के भविष्य के लिए लड़ेंगे। हम अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने, गन वायलेंस से आजादी और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने एक अलग अंदाज में टिम वाल्ज को परिचित कराते हुए कहा कि उन्होंने गवर्नर, एक कोच, एक शिक्षक और एक अनुभवी के रूप में काम किया है। उन्होंने अपने जैसे कामकाजी परिवारों के लिए काम किया है। साथ ही कमला ने कहा कि 91 दिनों में इन्हें लोग एक अलग पहचान से अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पर जानेंगे। टिम वाल्ज के करियर पर एक नजर। बता दें कि वाल्ज एक अमेरिकी राजनीतिक, पूर्व स्कूल शिक्षक और सेवानिवृत्त यूनाइटेड स्टेट आर्मी नॉन कमीशन अधिकारी हैं। उन्होंने 2019 से मिनेसोटा के 41वें गवर्नर और 2023 से डेमोक्रेटिक गवर्नर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। वो 2007 से 2019 तक अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य थे, जो मिनेसोटा के पहले कांग्रेस जिले का प्रतिनिधित्व करते थे। अब वाल्ज 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। वाल्ज को उपराष्ट्रपति बनाने के पीछे की वजह उनका बड़ा रिकॉर्ड है। राज्यपाल के रूप में उन्होंने कई प्रगतिशील नीतियों को लागू किया है, जिसमें वेतन के साथ पारिवारिक अवकाश मिलना, स्कूलों में नाश्ता और दोपहर का भोजन, marijuana उपयोग का वैधीकरण, गर्भपात के अधिकारों का राज्य संहिताकरण और जैसे बंदूक नियंत्रण उपाय शामिल हैं। वहीं वाल्ज ने कमला हैरिस की टीम का हिस्सा बनने पर एक्स पर लिखा कि वो कमला हैरिस की टीम का हिस्सा बनने पर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति हैरिस हमें दिखा रही हैं कि राजनीति में क्या संभव है। ये मुझे स्कूल के पहले दिन की याद दिलाता है। वहीं वाल्ज की उपराष्ट्रपति पद पर उम्मीदवारी की घोषणा के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने $20 मिलियन का डोनेशन प्राप्त किया। बहरहाल इस बार का अमेरिकी चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। दुनिया में युद्ध जैसे हालातों के बीच अमेरिका की वैश्विक स्तर पर सुपर पावर की छवि पर नकारात्मक असर पड़ा है। इस मुद्दे पर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी को घेर रहे हैं। आने वाले समय में अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लिहाजा नवंबर में होने वाला आम चुनाव ये तय करेगा कि अमेरिका की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा, कौन बनेगा सुपर पावर का किंग। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।